नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग अभी बात करेंगे, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इंडियन माइंस वर्कर्स फेडरेशन की ओर से कोलकाता हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें कोल इंडिया के चेयरमैन समेत सभी अनुषंगी इकाइयों के सीएमडी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को पार्टी बनाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि हम जब पूरे कोल इंडिया में सब करीब 50,000 मजदूरों के साथ हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारे संगठन के में करीब 50,000 लोग जब जमा हैं, तो उसके बावजूद जब जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद कंपनी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है जेबीसीसीआई के लिए बैठक के लिए, उसमें इंटक को अलग रखा है। इंडियन माइंस वर्कर्स फेडरेशन से जो जुड़े हुए हैं, जो भी संगठन जुड़े हुए हैं, उन संगठनों को जेबीसीसीआई से अलग रखा गया है। हम लोगों को अलग इसलिए रखा गया है कि कुछ ढाल लोगों ने बना लिया, प्रबंधकीय व्यवस्था में से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने कहा कि आपकी आपसी विवाद है, हमारी आपसी विवाद जो भी हो, लेकिन जब हमारा रेडी गुट जो है जब कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की वेबसाइट पे सभी जगह पे हम लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को जेबीसीसीआई की बैठक से अलग रखने का कोई मतलब नहीं है। जानबूझ करके एक साजिश के तहत हम लोगों को अलग रखा गया है। इसीलिए हम लोगों ने आज कोलकाता हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। वहां से हम लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। बताएं कि इसके पहले एनसीएल में वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने भी कोल इंडिया एवं उसके अनुषंगी इकाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इंटक को जेबीसीसीआई की बैठक से अलग नहीं रखा जाए, क्यों नहीं इसको शामिल किया जाए, क्यों ही 4 ही लोगों को शामिल किया गया। इंटक के जो फेडरेशन के जो नेता हैं AK झा जी, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि हम लोगों के नहीं रहने के कारण मजदूरों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। 10वें वेतन वेज बोर्ड में हम लोग जब नहीं थे, इंटक को नहीं रखा गया था, तो उसमें हम लोगों ने अदालत का सम्मान करते हुए हमारे रेड्डी साहब ने लिख करके दे दिया था कि ठीक है, आप जो है हमारे अनुपस्थिति में जो 4 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में आप समझौता कर लें। लेकिन हुआ क्या, सभी मजदूरों को जो भी हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक के समझौते में जो भी हम लोगों ने सुविधा मुहैया कराई थी, उसमें से कई सुविधाओं को काट दिया गया है। और ऐसी स्थिति में मजदूर हमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर हम क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। और मजदूरों की भावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी है। संभवतः अगले सप्ताह इस पे सुनवाई होगी, और सुनवाई होगी तो जो भी अदालत का आदेश होगा वो हम लोग मानने को तैयार होंगे। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि अगर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, अगर कोर्ट ने जेबीसीसीआई बैठक को स्टे करने का आदेश दे दिया, तो ऐसी स्थिति में जेबीसीसीआई की बैठक टल सकती है। जेबीसीसीआई की बैठक का डेट टल सकता है। अगर टल गया तो स्वाभाविक तौर पे तुरंत अभी बैठक होना जाना नहीं है। अब देखना है कि स्थिति क्या बनेगी, परिस्थिति क्या बनेगी। लेकिन बहरहाल इंटक की तरफ से दो रिट याचिका दायर कर दी गई है। और अब संभव ऐसा भी है कि कहीं ऐसा न हो दूसरे संगठन, दूसरे कंपनी के में जो काम कर रहे हैं फेडरेशन के अधीन, वो कहीं अगर FIR दर्ज कर दिया या रिट याचिका दायर कर दिया, तो संभव है जेबीसीसीआई की बैठक टल जाए। और टलेगी तो परिणाम क्या होगा, यह तमाम लोग जानते हैं। तो आइए हम सुनते हैं इस संबंध में AK झा जी ने क्या कहा। पार्टी किसको किसको बनाया गया है? देखिए, सारे कोल इंडिया के चेयरमैन को जी, और वही सारे CMD कंपनी के CMD को। कोयला मंत्रालय नहीं कहा है कि मंत्रालय को। नोटिफिकेशन चेयरमैन ने किया तो मंत्रालय ने नहीं किया है। अच्छा, तो उसमें क्या मैंने किए हैं वो कि बैठक में शामिल होने दिया जाए या फिर स्टे किया जाए, क्या उसमें होगा? हेलो, हमारा तो है कि भाई आपने अपने वेबसाइट पर दिया है 49,000 मेंबरशिप है। जी,
कोल में। तो जी ये हमने नहीं मांगा था, वो आपने स्वयं दिया है। जी और वो भी दिया है कि चेक ऑफ सिस्टम से। मेंबरशिप के दो तरीके होते हैं, चेक ऑफ से और नगद अति से। जी तो आपने अपने से, मैं आपका मान लो, जी तो 50,000 मेंबरशिप किसको आपने दिया? आपका आपका अकाउंट में है, जी आपके बैंक में है, आपके खाता में है, आपके चेक में है, जी आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सरकार का बैंक हमारे बैंक अकाउंट में है। जी तब तमाम हमारा जो यूनियन फेडरेशन का है, जिसके चेयरमैन अनूप सिंह है, जी तो उसके अति में है। जी तो 50,000 मजदूर को आप कैसे रोक सकते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव को? जी और झगड़ा मान लीजिए व्यक्ति का हो सकता है, लीडर का, तो आप अपना, उससे आपको क्या मतलब है? आप लड़ने दीजिए। जी आपके यहाँ जो वर्कर है वो किसको नेता मान रहा है? जी तो वर्कर जिसको मानेगा वही नेता होगा, जी और कांग्रेस जिसको मानेगा वो इंटक होगा। जी तो कांग्रेस का है इंटक रेड्डी, जी तो रेड्डी, तो आप इंटक में दूसरा कांग्रेस नहीं है ना, दूसरा रेड्डी पैदा कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है तो नहीं और आज के तारीख में 10वां वेज बोर्ड में तो था हाई कोर्ट का ऑर्डर। जी तो मान लीजिए हमने प्रयास किया हाई कोर्ट को सुनाना, हमारा नोटिफिकेशन भी आप किए थे। जी तो जब प्रयास किया तो संजोग हुआ भाई, ऑनरेबल जज साहब मैंने नहीं कर सुन सके हमको, जी और हो गया, तो उसको डिसमिस कर दिया केस को, जो डिस्पोज कर दिया। जी तो आज के तारीख में कुछ नहीं है, तो वर्क, तब फिर इसको आप क्यों अपने मन से डिस्प्यूट समझते हैं? जी जो हमने आर्गुमेंट किया पहले चेयरमैन के यहाँ, वही आर्गुमेंट है अब। जी और तो वकील हमारा बोलेगा ना, हम तो नहीं बता सकते। जी 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 हमारा यूनियन का तो यही कहना है चेयरमैन से जी कि साहब, आप हमारे 50,000 वर्कर जिसने आप लिखे हैं, आपके वेबसाइट पर है, और उससे कम मेंबरशिप जिसका है उसको आपने दे दिया है रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं हमको। जी लेकिन लेकिन 50,000 का होगा भविष्य, आप तय करना होगा ना भविष्य। वो कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं अति नहीं है। व्यक्ति का कोई मामला आपके नजर में है तो वो इंटर का मामला है, तो वो आप मैंने जो है व्यक्ति का नेता प्रेसिडेंट कौन है नहीं है, तो वो आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए या नेता से पूछिए। कांग्रेस पार्टी के वेबसाइट पर भी संजीवा रेड्डी ही इंटर का प्रेसिडेंट है, जी जो सारी दुनिया जानती है, देश जानता है कि इंटर कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है। जी बस यही है। तो अब आप तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं करते हैं? पर राजनीतिक गति में क्यों मजदूर सफर करें? हम मजदूर के साथ हैं, मजदूर की डिमांड के साथ हैं। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, मजदूर के लिए। हम 50,000 जो मजदूर हमको मेंबरशिप दिया और नेता बनाया आपके हिसाब से ही, तो हम उसकी आवाज कौन उठाएगा, कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा? जी बस यही है। तो उसमें क्या माना है, कोर्ट में आज तो सुनवाई नहीं हुआ होगा आज तो? नहीं, वो अगले हफ्ता होगा। अगले हफ्ता होगा? अपना डेट उठ दिया है क्या? नहीं, डेट नहीं, वो तो कंसीडर हुआ है। तो अब अर्जेंट मैटर सुना जाता है, उसको जज ने स्वीकार किया। अब जब डेट देगा, डेट तो कोर्ट देगी ना। ये क्या है ना, क्या हमको लग रहा है कि जेबीसीसी वाला कहीं बैठक उठक कर लिया तो फिर उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, है ना। वो कोई मुद्दा नहीं है। लोग हकबका रहे हैं, ऐसा घबरा रहे हैं जैसे लगता है बैठक पढ़ाई नहीं होने वाला। ये बीजेपी गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है, जी सबों की हत्या करने वाली। वैसे मिलने वाला कुछ नहीं है सरकार से। सरकार ने तो 10वां वेज बोर्ड में हमारा सारा पुराना अधिकार काट दिया है। जी जी पहले वो अधिकार दे ना। जी हमने जेबीसीसीआई को बैठक के पहले कहा है कि हमारा जो 10वां वेज बोर्ड में जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी था पिछले 40-50 वर्ष से वेज बोर्ड उसको चालू करो। काहे काटे हो तुम? हजारों मजदूर के बच्चे की नौकरी नहीं हुई, जी वो मेडिकली अनफिट भटक रहा है। कहाँ कहाँ आप क्यों रोके हुए हैं? पहले वो दीजिए। जी हजारों नौजवान जो है भटके हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, फीमेल बीआरएस का वो एग्रीमेंट था आपके साथ, क्यों नहीं दिए? अंडरग्राउंड अलाउंस काट लिए। मजदूर जो नियम था कि मजदूर रिटायर करेगा, अपने एग्रीमेंट किया 10वां वेज बोर्ड में, जी उसके पहले नहीं था कि जो रिटायर करेगा उसके 20 महीना पहले 2,000 रुपया मेडिकल नाम पर काटा जाएगा पर महीना, 20 महीना।
जी। अब यूनियन जो किया यूनियन ने, एक से एक गलत समझौता हुआ है, तो अब 20 दूनी 40,000 आप काट लेते हैं, तो हमको नौकरी के एंट्री पॉइंट पर ही जब हम 20-25 बरस के होते हैं हमारा काट लेते हैं, 30 बरस तक वो पैसा का इंटरेस्ट क्यों नहीं देते हैं आप हमको? जी। आप हमारा पेंशन रिव्यू नहीं किए रिटायर्ड कर्मचारी का, जी। जो एग्री था 9th वेज बोर्ड में। जी। तो ये सब चीजें हैं कि 9th वेज बोर्ड के बाद 10वां वेज बोर्ड जिसमें हम नहीं जा रिप्रेजेंट कर सका मजदूर, हमने लिख दिया था कि ये चारों यूनियन करेगा, जी। वहां तो मजदूर अति हुआ। मजदूर हमसे पूछता है कि साहब आप क्यों रिप्रेजेंट करो, उसके लिए जो करना होगा करेंगे। जी। तो सवाल मजदूर का है। जी। हम मजदूर संगठन चलाते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमको कहीं रोका नहीं जा सकता है। जी। 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 हमने कोर्ट का रिस्पेक्ट किया पिछले बार, जी। हालांकि कोर्ट को हमसे बात करना चाहिए, हम नोटिस को हमको देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट कोर्ट होता है। हमने अदालत का सम्मान किया और हमने मजदूर का सम्मान किया, हमने सरकार का सम्मान किया और हमने चेयरमैन को लिखा कि भाई ठीक है चारों यूनियन मिल के बात करें, जी। हमारा समर्थन है। जी। राजेंद्र बाबू ने लिख के दिया। जी। तो आज तो अभी मैंने मीटिंग शुरू हुई नहीं, गठन आपने गलत तरीके से किया उसमें, तो गठन के अति पर मजदूर को ऑब्जेक्शन है। जी। 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 और हमने मेंबरशिप पर डिस्प्यूट नहीं किया। आप जो बताते हैं कि इतना ही आपका है तो उसी को मान लेते हैं। जी। तो 2 लाख में 50 का क्यों रुकेगा? जी। सही बात, सही बात। तब इसका बता दे हमको। जी। तो न्यायालय तो सुना, वकील वकील है, वो तो जज को क्या सुनाएगा क्या बोलेगा, तो वकील को थोड़े हम डिक्टेट करते हैं। सही बात। हमने वकील को अपनी बात बताई, दर्द बताया। जी। हमारा वकील वहां तो किसी का नहीं सुनेगा, कोर्ट सुनेगा हमारे वकील का। जी। तो वकील भी तो वही बात बोला होगा जो आपने बताया होगा। हाँ तो और क्या बोलेगा? हाँ, वही तो बात बोला होगा। बोलेगा, लेकिन अभी तो भाई हम क्यों बोले वकील की बात? अब वकील जो है अब तो बिल्कुल अति है। जी। अच्छा, ये मैंने जो चेयरमैन को बोला, मैंने अपने वकील को जो बोला वो आपको बता रहे। नहीं, चलिए ठीक है ना। तो ये जो है इंटक की तरफ से रिटाच नहीं इंटैक नहीं, आरसीएमएस ये की आप तरफ से। गलत नहीं सुनिए, नहीं आरसीएमएस की तरफ से भी नहीं, सुन लीजिए। हाँ। ये कोल में जो फेडरेशन है इंटक का, जी। इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन, जी। उसके जो है प्रेसिडेंट है, पहले विदेशी दुबे थे। जी। दुबे जी के निधन के बाद राजेंद्र बाबू हुए जी। लगातार, जी। और राजेंद्र बाबू के निधन के बाद अनूप हुआ। जी। तो अनूप प्रेसिडेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन दाखिल हुआ है। जी। और उसको सभी वकालतनामा मिला है कंपनी के सभी, और मैंने कहा हमारी यूनियन ने, फेडरेशन की यूनियन ने जी। जो मेंबरशिप जिसके विषय में डिक्लेयर किया है कोल इंडिया ने, जी। सारे यूनियन जो हमारी हर कंपनी में है, जी। एक यूनियन का नहीं है, सब यूनियन। देखिए यही कंफ्यूजन था हमको, हम वही इसलिए क्लियर करना चाहे। जो फेडरेशन से एफिलिएटेड, हाँ, इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन से संबंधित सभी श्रमिक संगठनों और जो कंपनी सभी कंपनी में है, और उसके अलावा टाटा में, उसके अलावा सिंगरेनी में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, उन सबों ने बजाबते वकालतनामा देके एफिडेविट देके अति किया है, अनूप सिंह को ऑथराइज किया है कि हाँ कि आप ऑन बिहाफ ऑफ माई वर्कर रिप्रेजेंट कीजिए फेडरेशन की तरफ से और यूनियन की तरफ से। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।